Good morning, students. We have to present LLB fifth semester, sixth paper, law and the child. यानी बच्चों के संबंध में हम भारत में विधियों का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे, उनके बारे में कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से राइट दिए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से बेनिफिट्स दिए गए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज दी गई हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए ये देखा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने किसकी चर्चा की थी? नेशनल कमीशन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट कमीशन ऑफ द चाइल्ड राइट। हमने इन दोनों चीज़ों की चर्चा की थी। ये दोनों चाइल्ड एक्ट जो थे, ये दोनों जो पार्ट थे, ठीक है, वो किस में थे? ये दोनों पार्ट एक्ट जो था बना था चाइल्ड राइट कमीशन ऑफ द चाइल्ड राइट 2005। इसमें 2005 में तीन चीज़ें बताई गई थी। नेशनल कमीशन बताया गया था, स्टेट कमीशन बताया गया था, और क्या बताया गया था? चाइल्ड कोर्ट के बारे में बताया गया था। ठीक है, हमने इसे तीन पार्टों में देखा था। ठीक, सेक्शन 3 से लेकर 16 तक क्या था? 3 से 16 तक क्या था? नेशनल कमीशन के बारे में बताया गया था। 17 से लेकर कितने तक? 24 तक स्टेट कमीशन के बारे में बताया गया था। 25-26 के बारे में चाइल्ड कोर्ट के बारे में बताया गया था। ये पूरी चर्चा लास्ट क्लास में हुई थी। तो आज हम क्या देखेंगे? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। चाइल्ड लेबर एक्ट 1956, यानी बाल मजदूरी को रोकने के लिए इसके प्रावधान, इसमें क्या प्रावधान होंगे? इस एक्ट में क्या प्रावधान होंगे? इससे प्रोविजन होंगे बाल मजदूरी को रोकने के लिए, फिर या ऐसे कोई बाल मजदूरी तो हो रहे हैं, फिर पहली बात तो रोकेंगे, या क्या करेंगे? यदि कोई हो रहा है तो उसके रेगुलेशन कैसे किया जाएगा, उसे नियमित कैसे किया जाएगा, उसे सही तरीके से कैसे चलाया जाएगा, जिससे बच्चों का शोषण ना हो सके, ठीक है, और वो काम भी कर सके। ठीक, तो इन चीज को समझने के लिए हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? 26 सेक्शन है। टोटल कितने सेक्शन है? 26 धाराएं हैं। इन 26 धाराओं में से हम कुछ महत्वपूर्ण पार्ट को लेकर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम क्या समझेंगे? चाइल्ड की डेफिनेशन समझेंगे। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक, सेक्शन 2 चाइल्ड की डेफिनेशन। ठीक, चाइल्ड किसे कहा जाएगा? ठीक है, चाइल्ड किसे कहा जाएगा? जो पर्सन जिसकी आयु 14 साल से बिलो 14 year, any person his age below the 14 year, it is the who is the child। ठीक है, चाइल्ड कौन होगा? जिसकी आयु 14 वर्ष से कम होगी। अब 14 वर्ष से कम होगी, दूसरी बात आती है, जो 14 साल से कम होंगे उसे क्या मिल रहा होगा? आर्टिकल 21A का बेनिफिट मिल रहा होगा, यानी कि कंपलसरी एजुकेशन से मिल रही होगी। क्या मिलेगा? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A के ठीक, क्या किसे कहेंगे? जो 14 साल से कम है और इसकी उम्र 6 से 14 साल से कम है, और 21A आर्टिकल 21A का बेनिफिट मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, ये देखेंगे। अब हम आगे क्या समझते हैं? अब हम आगे इसको समझते हैं, क्या है? सेक्शन 3। सेक्शन, अब इसके हम आर्टिकल से पढ़ते हैं, चाइल्ड डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, अब फैमिली की डेफिनेशन को समझेंगे। आगे आप समझेंगे क्या है, जैसे चीजें आएंगी। ठीक है, हम अब देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या है? सेक्शन 3 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। ठीक, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट
ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस, प्रोसेस। ठीक, कोई भी बच्चा एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी नहीं करेगा, कोई बेस्ट एम्प्लॉय, कोई भी देखिए, कोई एक ही पर्सन, कोई भी बच्चा, ठीक, किसी भी ऑक्यूपेशन यानी किसी काम धंधे में या किसी प्रक्रिया में काम एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, उस पर रोक लगाई गई है। कोई भी बच्चा किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोसेस में या किसी काम या धंधे में नहीं लगाया जाएगा। कौन से काम और धंधे में? इसमें ये बताया गया है कि पार्ट शेड्यूल के पार्ट ए में जो बताया गया है और पार्ट बी में जो बताया गया है। ठीक है, एक प्रोसेस है, इसमें 18 ऑक्यूपेशन है, 63 प्रोसेस है। इस प्रकार से इन जगहों पर जो बच्चे काम करेंगे उसमें क्या किया जाएगा? ठीक, पार्ट ए और पार्ट बी में जो बच्चे काम करेंगे, पार्ट ए के पार्ट में जो प्रोसेस बताया गया है, पार्ट बी में जो बताया गया है, उसमें काम करने वाले बच्चों को प्रोहिबिशन लगाया गया है। जैसे कि कुछ हम आपको एग्जांपल पढ़ेंगे। आप जब एक्ट को देखेंगे तो पूरा डिटेल दिया गया है। 33 पहले था, फिर उसका 18 बना दिया गया, फिर 63 बना दिया गया है। उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं ये सब समझेंगे। जैसे कि बीड़ी का उद्योग हुआ, कारखाना का उद्योग हुआ, ठीक है, सीमेंट का उद्योग हुआ, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि किन किन जगहों पर कौन कौन से खतरनाक काम होंगे, जो हैजार्डस वर्क होंगे, उसमें प्रोहिबिशन लगाया गया। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी चाइल्ड और देयर ऑक्यूपेशन ऑन द प्रोसेस। किसी भी ऑक्यूपेशन प्रोसेस में बच्चे के द्वारा किया गया काम पूरी तरह से किसी माना जाएगा। कैसा काम होगा, कैसा ऑक्यूपेशन होगा, वो पार्ट ए और पार्ट बी के चाइल्ड लेबर एक्ट में पूरी तरह से बताया गया। बीड़ी, कारखाना, तंबाकू, तमाम जैसे खतरनाक है, शीशे का उद्योग हुआ, ठीक है, कई ऐसी जगह हैं जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से खतरनाक भी होंगे। पार्ट ए में पार्ट बी में प्रोसेस को बताया गया है। दोनों में दोनों जगह से जो चीजें दी गई उसमें कोई बच्चा काम करेगा तो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड माना जाएगा। ठीक, और सेक्शन 4 में क्या है? पावर टू अमेंडेड, पावर टू अमेंडेड, power to amended or schedule कौन सा? पार्ट ए, पार्ट नंबर जो शेड्यूल है उसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है? अमेंड कौन कर सकता है? गवर्नमेंट। ठीक, कौन सा? सबसे पहली बात हमने 3 में क्या देखा? कोई भी बच्चा कहाँ काम नहीं करेगा। पार्ट ए और पार्ट बी में जैसे ऑक्यूपेशन और प्रोसेस में पूरी तरह से काम पे प्रतिषेध लगाया गया है। अब पार्ट ए और पार्ट बी का कोई अमेंडमेंट करना होगा, उसके पास किसके पास पावर होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि उस पार्ट ए और पार्ट बी में कौन कौन से व्यवसाय को जोड़ सके, कौन से निकाल सके। स्टेट लेजिस्लेशन के पास पावर नहीं होगी। ठीक है, किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से पावर होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में क्या है? चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, क्या है? चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ठीक, एक सेक्शन 5 में क्या होगा? चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में क्या क्या होगा, उससे क्या काम होंगे? एक केंद्र सरकार एक चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी बनाएगी। ठीक है, चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी में क्या क्या होगा? चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी में क्या चीज मानी जाएंगे? सबसे पहले क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफिकेशन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे नोटिफाई करेगी। और क्या होगा? दूसरा, इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और टोटल कितने मेंबर होंगे? मैक्सिमम 10 पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, एक चेयरपर्सन होंगे और 10 मेंबर उसमें हो सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा? उसमें? ठीक है, पावर टू रेगुलेट ओन प्रोसेस। ठीक, पावर टू रेगुलेट ओन प्रोसेस,
वो आप खुद के अपने रूल बनाएगी, ठीक है। वो अपने खुद की वो कमेटी पावर टू प्रोसेस द ओन रेगुलेशन, वो अपने खुद के रूल बना के अपने खुद के हिसाब से वो अपने कमेटी को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। इसके संबंध में हम देखते हैं ये जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है और इसका एक रूल भी बना हुआ है, रूल 1988, 2 साल इसका रूल आया है, रूल 1988, ठीक। लेकिन कमेटी क्या होती है, चाइल्ड लेबर एक्टिविटी कमेटी समझ क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो दिखाई देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड, ठीक, फेडरल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड, ठीक, 1 chairperson plus 10 maximum 10 members plus 10 members, ठीक, 10 members, थर्ड क्या होगा इसमें, रेगुलेट द ओन प्रोसेस, रेगुलेटेड टू ओन प्रोसेस, क्या होगा, वो अपने खुद की प्रोसेस बना के, खुद के अपने नियम बना के अपने आप को रेगुलेट करेंगे, ठीक। और आवश्यकता पड़ने पर इस फाइल, ठीक, आवश्यकता पड़ने पर वो और सब कमीशन बना सकती है, सब कमिटीज, मेक द सब कमिटीज और द एनी necessary requirement, if any requirement the committee has made या create its सब committees, ठीक। जब जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कर सकती है, कमेटी को भी बना सकती है, ठीक है, मेक सब कमेटीज बना सकती है। अब हम सेक्शन 7 में आते हैं, तो हमने क्या क्या देखा, ठीक, हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले प्रोहिबिशन लगाया, ठीक, प्रोहिबिशन किस पे लगाया, बच्चों द्वारा कोई काम किया जाएगा उस पर प्रोहिबिशन लगाया। काम करने के बाद, ठीक, उस काम को कौन सा खतरनाक काम है, कौन सा सही काम है, कौन सा गलत काम है, किसको अधिकार दिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे अमेंड करने का अधिकार दिएगा। कितने लोगों को, टोटल 11 लोग होंगे, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन करेगी, ये अपने खुद कानून खुद के रूल बना सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वो सब कमेटी बना सकते हैं। अब ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। अब हम इसके सेक्शन 7 में देखते हैं, तो ये बताया गया है कि एक बच्चा कितने देर तक काम कर सकता है। सेक्शन 7 में है वर्किंग आवर्स, ठीक, कार्यकारी घंटा है, कार्य करने वाले घंटे, ठीक। एक बच्चा कितने तक काम करेगा, वो बच्चा एक बार में केवल 3 घंटे लगातार काम कर सकता है, 3 घंटे लगातार काम कर सकता है, फिर उसे 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, फिर 2 घंटे और टोटल मिलाकर 5 दिन कितने घंटे काम करेगा, 6 घंटे, यानी कि वो उसका 1 घंटा उसी के बीच में जोड़ा जाएगा, ठीक, यानी कि और वो 2 घंटे काम कर सकता है, 3 घंटे काम करेगा, ठीक, 3 घंटे करने के बाद 1 घंटे का रेस्ट होगा और 2 घंटे का, टोटल 6 घंटे बच्चा काम कर सकता है, ठीक है। हमने क्या देखा सेक्शन 7 में, एक बच्चा कितने देर तक काम कर सकता है, 3 घंटे काम करेगा, 1 घंटे तक आराम करेगा, ठीक, और इसमें कुछ रूल बनाए गए, ठीक, और इसमें कुछ रूल ऐड किए गए, नो ओवर टाइम, नो ओवर टाइम, कोई भी बच्चा ओवर टाइम नहीं करेगा, एनी चिल्ड्रन हैव टू वर्क 7 PM to 8 PM and child has work in the child has no work, child has not work in 7 PM to 8 AM, रात में शाम के 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, पहली बात वो ओवर टाइम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक, वो ओवर टाइम नहीं करेगा, 7 से 8 घंटा, 7 बजे से 8 बजे तक का वो छुट्टी पे रहेगा, नहीं काम करेगा, ठीक, ओवर टाइम नहीं करेगा। और दूसरी बात, एक दिन में एक ही इंटरप्राइजेज में एक ही ऑक्यूपेशन में काम कर सकता है, यानी कि any child has work, any child has work in one enterprise, in one factory or one place,
एक बच्चा सिर्फ एक दिन पे एक ही काम करेगा, एक ही जगह काम करेगा, यानी कि यह कर सकता है जो जहाँ 6 घंटा होता है काम करना, 6 घंटे काम करेगा, 6 घंटे दूसरी जगह काम करना, नहीं सिर्फ 6 घंटे एक ही जगह काम करेगा, दूसरी जगह वो काम नहीं करेगा। ठीक, हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एक बच्चा कहाँ कहाँ काम कर सकता है, कितना काम कर सकता है, 7 बजे से शाम को लेकर 8 बजे के बीच में सुबह नहीं काम करेगा, ओवर टाइम भी नहीं करेगा, एक बार एक जगह नहीं काम करेगा, दूसरी जगह काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 8 में क्या है, वीकली हॉलिडे। सेक्शन 8 है प्रोवाइड फॉर एनी चाइल्ड एट वर्क इन प्लेस इन गिविंग द one day in 1 week for weekly holiday, यानी कि बच्चों को हफ्ते में एक दिन का क्या दिया जाएगा, काम करने की छूट दी जाए, आराम करने का आराम दिया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 में क्या है, वीकली हॉलिडे। वीकली हॉलिडे कितने दिन का मिलेगा, 1 वीक इन मंडे, एक हफ्ते में एक दिन का आराम दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, क्या क्या दिया जाएगा, एक हफ्ते में एक दिन का आराम दिया जाएगा। और सेक्शन 9 में क्या है, यदि कोई वायलेशन, कहीं बच्चों के संबंध में कोई वायलेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक, उसके संबंध में एक नोटिफिकेशन नोटिस निकाला जाएगा इंस्पेक्टर को। ठीक है, कब, 30 दिन में कोई वायलेशन हो जाता है उसके साथ, 30 दिन के लिए उसके एक नोटिफिकेशन किया जाएगा और नोटिस दी जाएगी इंस्पेक्टर को। ठीक है, सेक्शन 9 में। अब सेक्शन 10, 9 के लिए तो ऑलरेडी सेक्शन 10 देख लेते हैं। सेक्शन 10 डिस्प्यूट टू एज, बच्चों के, यानी कि बच्चों के आयु के संबंध में कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, बच्चों के आय के संबंध में कोई विवाद हो जाता है उसके लिए एक जो कमेटी बनाई गई है, वह कमेटी क्या करेगी, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, एक गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएगी, फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएगी, उस फिटनेस सर्टिफिकेट से उसे चेक किया जाएगा। ठीक, क्या वह क्या है, 14 से कम है या 14 से ज़्यादा है, चाइल्ड किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, उस मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही क्या किया जाएगा, उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, जो इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर उसकी जहाँ पे काम कर रहा होगा वहाँ पे जाकर चेक करेगा, उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर उसे मेडिकल सर्टिफिकेट के माध्यम से उसे बताया जाएगा कि उसकी आय पूरी हुई, यानी ये काम करने के लायक है या नहीं। सेक्शन 11 में क्या है, मेंटेन ऑफ रजिस्टर। ठीक, एनी ऑक्यूपायर, यानी कि एनी कंपनी, एनी सर्विस प्रोवाइडर या एम्प्लॉयर हैज, ठीक, permitted to the work in permit period create a maintain the register or logbook if any child is work in here, कोई बच्चा उनके यहाँ कोई काम कर रहा होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उस परमिट जो दिया गया है बच्चों को काम करने का, उसके परमिट के आधार पर देख रेख करेंगे, कौन कौन सी जरूरत है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या उनको चीज़ें नहीं चाहिए, उनकी आवश्यकता क्या है, हर चीज़ को उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम आगे वाले क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा उसका पार्ट बचा हुआ है, उसको पार्ट समझेंगे, फिर इसमें जो एक अमेंडमेंट किया गया है अगली क्लास में इसके थोड़े बचे हुए पार्ट को और इसके अमेंडमेंट को समझ लेंगे। इसमें जो अमेंडमेंट हुआ 2016 में चाइल्ड लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेके कौन सी कंट्रोवर्सीज हुई, क्या हुआ, उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू।